हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक गज़ब का फ़ार्मूला या ट्रिक पेश करूँगा, जिससे आप सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो प्रश्न आता है, उसको आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं एक फ़ार्मूला बनाया हूँ, वो फ़ार्मूला मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अक्सर एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, छोटे एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछा जाता है, बड़े एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है, लेकिन वहाँ तरीका बदल जाता है। छोटे एग्ज़ामों में जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही छोटा प्रश्न है, लोग बता देते हैं जवाहरलाल नेहरू और उनका प्रश्न सही हो जाता है, उनका उत्तर सही हो जाता है। लेकिन कुछ एग्ज़ामों में इसको इतना आसानी से नहीं पूछा जाता। वहाँ पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री का क्रम सेट करिए। या 4 जैसे 4 ऑप्शन दे दिया गया, 4 ऑप्शन में ये पूछा जाता है कि इसका क्रम बताइए। तो थोड़ा प्रश्न कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ फिर हमें याद करना पड़ता है कि और प्रधानमंत्री कब बने, किसके कौन पहले बना, कौन किसके बाद बना। लेकिन इस फार्मूले से आप ये प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि इस प्रधानमंत्री के बाद कौन प्रधानमंत्री बना, वहाँ भी ये फार्मूला वैसे ही काम करेगा जैसे हम आसानी से अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अब इसके पहले कौन प्रधानमंत्री, मान लीजिए पूछ लिया गया कि लाल बहादुर शास्त्री के पहले कौन प्रधानमंत्री बना, या मान लीजिए पूछ लिया गया नरसिम्हा राव के पहले कौन प्रधानमंत्री बना, तो उस समय हमें थोड़ा सा समस्या होती है कि हमें पूरा प्रधानमंत्री का क्रम याद होना चाहिए। अब इस प्रश्न को आसानी से कैसे हम याद करें, इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं प्रस्तुत करूंगा। वैसे हमारे जो देश में अब तक कई लोग प्रधानमंत्री बने, जैसे मोदी, वर्तमान में मोदी जी हैं। मोदी जी भारत के 16वें व्यक्ति हैं, लेकिन उस 16वें व्यक्ति के रूप में 16वें हैं, क्योंकि कुछ लोग 2-2 बार हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इंदिरा गांधी हैं, ये लोग 2-2 बार हुए हैं। नहीं, उस तरह देखा जाए क्रम से तो ये 18वें व्यक्ति हैं। भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद जब उन एक्सपायर हो गए, तो उनके बाद गुलज़ारी लाल नंदा कार्यवाहक बने। गुलज़ारी लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री कार्यवाहक के रूप में बने हैं। उसको भी हमें याद करना है, चूँकि बड़े एग्ज़ामों में आईएएस है, पीसीएस है, या अन्य एग्ज़ाम जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है, वहाँ ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में भी पूछा जाता है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन कौन अब तक बने। अब मैं उस ट्रिक के बारे में आपको बताऊंगा कि वो ट्रिक कौन सी है और वो ट्रिक कैसे काम करती है। अब जैसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, उसके पहले गुलज़ारी लाल नंदा। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री गुलज़ारी लाल नंदा, तीसरे प्रधानमंत्री फिर लाल बहादुर शास्त्री, चौथे गुलज़ारी लाल नंदा कार्यवाहक फिर बने, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, चंद्रशेखर, फिर नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर देवगौड़ा, फिर गुजराल, फिर अटल बिहारी, फिर मनमोहन सिंह, और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। अब मोदी जी के पहले जितने प्रधानमंत्री बने हैं, उनको याद करने का एक छोटी सी ट्रिक है। सभी के प्रथम अक्षर अलग कर लिए जाए। जैसे जवाहर का जा, गुलजारी का गु, लाल बहादुर शास्त्री का ला, फिर गुलजारी कार्यवाहक उनका फिर गु, इंदिरा का ई। इस तरह यदि हम सभी के प्रथम अक्षर अलग कर लेते हैं, तो एक फार्मूला बन जाता है। उस फार्मूले को कहा जाएगा जगुला गुइमो चैरा बिचन अदे गुअम। लास्ट में गुअम माँ है, वो मनमोहन सिंह है। फिर से सुन लीजिए, जगुला गुइमो चैरा बिचन अदे गुअम मोदी। लास्ट में हमने मोदी का पूरा नाम ले लिया। अब इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे मोदी का ही पूरा नाम है, जगुला गुइमो चैरा बिचन अदे गुअम मोदी। इसको आप 4-5 बार 6 बार मन में मेमोराइज करेंगे या बार बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। इतनी कठिन बात नहीं।
मुझे जैसे याद हो गया है। आप चर्चा करिए। जगुला, गुइमो, चैरा, बीचन, अदे, गुअम, मोदी। मोदी को हमने पूरा नाम ले लिया, सभी का एक एक अक्षर लिया, मोदी को पूरा ले लिया। इसको मैंने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, आप देखिए। इसकी मैं फ़ोटो कॉपी डाल दूंगा, क्योंकि फ़ोटो शायद सीधा नहीं आ रहा। इसको याद करिए, इससे आपके कई प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं और एग्ज़ाम में सोचने से आप बच सकते हैं। जगुला, गुइमो, चैरा, विचन, अदे, गुअम, मोदी। थैंक यू वेरी मच। अगला नेक्स्ट वीडियो फिर मैं इसी तरह कुछ लेकर आऊँगा, जिसे आप पुनः देखिएगा और उसका लाभ लीजिएगा। इसके लिए आप इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।